13वां अध्याय। पहली आयत। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और देश के चौथाई व राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। इन लोगों की पृष्ठभूमि दिलचस्प है। बरनबास कुप्रुस यानी कि साइप्रस देश का था। शमौन निगर कहलाता था जो एक रोमी नाम है। शमौन इब्रानी नाम है। लुकियुस कुरेने का था और मनाहेम जो हेरोदेस के साथ का था शाही महल में पला था। और तब शाऊल आता है जिसकी पृष्ठभूमि बड़ी रोचक है। वह तरसुस में जन्मा और यरूशलेम में शिक्षा प्राप्त की थी। परमेश्वर ने इन सब को इकट्ठा किया और वे अंताकिया के कलीसिया में शिक्षक व भविष्यद्वक्ता थे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, ये एक रुचिकर कथन है कि वे लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे थे, परंतु उनकी सेवकाई मनुष्यों की थी, इसलिए तो परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। बाद में पौलुस लिखता है, और जो भी वचन या कर्म में करते हो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में करो। लोगों में सेवकाई करना काफी निराशाजनक हो सकता है, वरन उससे भी बुरा हो सकता है। लोग सामान्यतः आपकी सेवाओं की प्रशंसा नहीं करते जो कि आपने उनके लिए किए हैं। वे हानिकारक भी हो सकते हैं। मेरे जीवन में खुद ऐसे समय आते हैं जब मैं लोगों को मार्गों पर बुड़बुड़ाते पाता हूँ, और ऐसे समयों में प्रभु मुझसे बात करता है और कहता है, किसकी सेवा कर रहा है? तू किसका सेवक है, मनुष्यों का या मेरा? और मैं कहता हूँ, प्रभु मैं तेरा सेवक हूँ। तब वो कहता है, अपनी बड़बड़ छोड़ और ऐसी सेवा कर कि जैसे मानो मेरी सेवा कर रहा है। लोगों की सेवा के द्वारा वास्तव में तुम मेरी सेवा कर रहे हो। इस प्रकार मैंने बहुत से ऐसे कामों को करना सीखा है जो मेरी रुचि के नहीं थे। मुझे प्रभु के लिए कुछ अप्रिय कार्य भी करने पड़े हैं। मैं उन मनुष्यों की सेवा करते हुए परेशान हो जाता हूं जो स्वाभाविक हैं, परंतु प्रभु के लिए करने का अर्थ है अनिवार्यता, अर्थात मैं वास्तव में उसका सेवक हूं, यानी कि प्रभु का सेवक। हाँ, प्रभु अतिरिक्त और कहीं भी नहीं। आपको केवल यही कहना है क्योंकि आप उसके सेवक हैं, परंतु ये तभी हो सकता है जब आप ऐसी मानसिकता रखें कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। पौलुस ने कुलुस्सी में कहा था, वचन और कर्म में जो भी करो प्रभु के लिए करो, प्रभु को ध्यान रखते हुए करो। ध्यान दे, यहाँ कहा गया है कि वे प्रभु की सेवा में थे। उनमें सेवकाई के संबंध में सही समझ थी, परंतु उनकी सेवकाई में लोगों की सेवा करना था। उनको सिखाना, सहायता करना, हिम्मत अफजाई करना आदि जो वास्तव में प्रभु के लिए था, उनकी सेवा करनी थी। अब दूसरी आयत में लिखा है, जब वे उपवास सहित, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आप क्या समझते हैं, पवित्र आत्मा ने यह किस प्रकार कहा होगा? सीधे तौर पर कहा गया है कि पवित्र आत्मा ने कहा, परंतु किस प्रकार कहा? क्या वे वहां बैठे थे और एक आवाज आई जो एक गहरी हल्की आवाज थी या तेज आवाज थी? आप क्या जानते हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज कैसी होगी? कलीसिया में भविष्यद्वक्ता थे। मैं सोचता हूं यह बात भविष्यवाणी के वचन के द्वारा उनमें से एक के पास आई होगी, उनमें से किसी एक के द्वारा जिसके पास भविष्यवाणी का वरदान था, और इस प्रकार किसी एक मनुष्य की भविष्यवाणी द्वारा उनको मार्गदर्शन मिला कि बरनबास व शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। इस प्रकार ये शब्द पवित्र आत्मा ने उनमें से एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोले। बाद में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को वरदानों के विषय लिखते हुए कहता है कि वरदानों को ढूंढो जो तुम में हैं और जो तुम्हें हाथ रखते समय दिए गए थे, और भविष्यवाणी तुम्हारे बारे में की गई थी। इस प्रकार आरंभिक कलीसिया में लोगों पर हाथ रखने की, उनके लिए प्रार्थना करने की प्रथा थी। कई बार भविष्यवाणी के द्वारा भी पथ प्रदर्शन प्राप्त होता था। इन वरदानों का कलीसिया में प्रयोग होता था। निस्संदेह भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा पवित्र आत्मा ने कलीसिया को परमेश्वर का वचन दिया, और उसने कहा कि बरनबास और पौलुस को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। आगे लिखा है, तब उन्होंने उपवास व प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज में चढ़कर कुप्रुस को चले। पद 3 में उन्होंने उपवास व प्रार्थना की, उन पर हाथ रखे और भेज दिया। परंतु अगला पद हमें बताता है कि दरअसल वो पवित्र आत्मा था जिसने उन्हें भेजा। और चौथी आयत में सिलूकिया को गए और वहां से जहाज में चढ़कर कुप्रुस को चले। अंताकिया शहर ओरोनेटेस नदी पर समुद्री तट से लगभग 15 मील ऊपर था, इसलिए उन्हें 15 मील दूर तटीय प्रदेश सिलूकिया आना पड़ा। वहां वे जहाज पर सवार हुए और कुप्रुस को मिशनरी यात्रा पर निकल गए।
और सलामीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। और यूहन्ना उनका सेवक था। वहां एक युवक था जो उनके साथ गया था ताकि उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखे। 6 आयत में लिखा है, वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। उन्होंने कुप्रूस द्वीप के काफी क्षेत्र में दौरा किया। पाफुस उस समय कुप्रूस की राजधानी थी। और 6 आयत में लिखा है, वहां उन्हें बार यीशु नाम एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वह सिरगयुस पौलुस सूबेदार के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। सिरगयुस कभी कुप्रूस द्वीप का राज्यपाल था। उन दिनों में लोग बड़े अंधविश्वासी थे। अधिकतर अधिकारियों के तो प्राय अपने ही जादूगर होते थे जिनसे वे सलाह लेते थे। मुझे परेशानी हुई जब जीन डिक्सन ने अपनी पुस्तक गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी अर्थात भविष्यवाणी का वरदान लिखा और उसमें उसने लिखा कि किस प्रकार विभिन्न राष्ट्रपतियों ने सलाह लेने के लिए उसे बुलाया। इतने वर्षों में भी हम बदले नहीं हैं। हमारे नेतागण ऐसे वरदान प्राप्त लोगों से सलाह लेते हैं। उन दिनों में हर एक नेता के पास एक सलाहकार होता था। यहाँ बार यीशु नामक एक जादूगर भी है जो कुप्रूस के राज्यपाल सिरगयुस का सलाहकार था। आगे लिखा है, उसने बरनबास व शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान के संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के उसे ले चले। कितनी रुचिकर बात है। क्या आपको कई बार नहीं लगता कि आपके पास भी ऐसी सामर्थ होती तो कितना अच्छा होता? मुझे डर लगता है क्योंकि हम तो बड़ी अव्यवस्था पैदा कर देते, परंतु कुछ लोग हैं जिनके विरुद्ध में पौलुस के सामने खड़ा होना चाहूंगा और उनसे कहना चाहूंगा, तू कब तक परमेश्वर के मार्गों को बिगाड़ते रहोगे, शैतान की संतान, धार्मिकता के शत्रु। अब 12वीं आयत में लिखा है, तब हाकिम ने जो कुछ हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पौलुस और उसके साथी पाफुस के जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। यूहन्ना मरकुस क्यों चला गया, हमें नहीं बताया गया। पौलुस इससे बहुत परेशान हुआ कि यूहन्ना मरकुस जा रहा है। इतना कि जब वे दूसरी मिशनरी यात्रा पर निकले और बरनबास मरकुस को फिर ले जाना चाहता था, तब पौलुस ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ जाए। तथा मरकुस के कारण पौलुस व बरनबास में इतना मतभेद हुआ कि बरनबास ने मरकुस को लिया और कुप्रूस को लौट गया तथा पौलुस सिलास को लेकर एशिया की ओर चला गया। पौलुस अभी भी गुस्से में था कि मरकुस उन्हें पंफूलिया में छोड़कर चला गया था, परंतु जो भी मतभेद था कुछ समय बाद ठीक हो गया था। और बाद में पौलुस मरकुस के विषय लिखता है, मरकुस को कृपया मेरे पास चर्म पत्र लेकर भेज दो, वह मेरे लिए बड़ी तसल्ली व सहायक रहा है। तो समस्या कुछ भी रही हो, आखिर खत्म हो गई और आने वाले वर्षों के लिए पौलुस व मरकुस में अच्छे संबंध बन गए। उन्होंने पंफूलिया के क्षेत्र में प्रचार नहीं किया। पंफूलिया तटीय मैदान था, वहां वे प्रचार न कर पाए क्योंकि पौलुस बहुत बीमार हो गया था। पंफूलिया के तटीय क्षेत्र में मलेरिया फैला हुआ था और बहुत लोगों का विचार है कि पौलुस को मलेरिया हो गया था और इसलिए वे पंफूलिया के तटीय क्षेत्र में न रुके और पिरगा में आए। इकोनियम और अंताकिया के ऊंचे क्षेत्र के आसपास 3600 फीट की ऊंचाई के पठार क्षेत्र में रहे ताकि वह मलेरिया से चंगा हो जाए जो उसे पंफूलिया के तटीय क्षेत्र में हो गया था। बाद में जब पौलुस ने इकोनियम, अंताकिया, पिसदिया आदि कलीसियाओं को पत्र लिखा जो गलातियों की पत्री कहलाती है, क्योंकि यह सारा ही क्षेत्र गलतियों का क्षेत्र कहलाता था, तब उसमें लिखा, तुम्हें याद होगा मैं कितना बीमार था जब मैं तुम्हारे साथ था और किस प्रकार अपनी बीमारी में भी मैंने तुम्हें परमेश्वर के सत्य को बांटा। और उसने बड़ी बीमारी का वर्णन किया जो उससे तब हुई जब वह गलातिया नगर में था। इस कारण उन्होंने माना कि शायद उसको मलेरिया बुखार हुआ और मलेरिया के बुखार के विशेष प्रभाव के कारण व्यक्ति को तेज सिर दर्द होता है। लोग तो इसके बारे में यहाँ तक कहते हैं कि वह पीड़ादायक होता है कि जैसे कोई आपके कनपट्टी में तलवार घुसा रहा हो और वह आंखों पर बहुत प्रभाव डालता है। आपको याद है कि पौलुस ने गलतियों से लिखा था कि मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते, अर्थात जब मैं तुम्हारे साथ था तुम ये करना चाहते थे।
तब तुम मुझे इतना प्रेम करते थे। वो प्रेम किस कारण हो गया? इस कारण वे तटीय क्षेत्र में न रहे और ऊंचे स्थानों की ओर पिसदिया के मैदानों से होकर अंताकिया आए। 14वीं आयत से आगे, और पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसदिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। सब्त के दिन आराधनालय में वे व्यवस्था तथा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ते थे। आज तक वहां ऐसी ही रीति है कि वे व्यवस्था व भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में से पढ़ते हैं। आप बता सकते हैं कि वर्ष का वो कौन सा सप्त था जब उन्होंने विशेष स्थान से वचन पढ़ा, क्योंकि वे उसी नमूने पर आज भी पढ़ते हैं। इसलिए जब वे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक पढ़ चुके, तब सभा के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तो पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से सैन करके कहा, क्योंकि वहां न केवल यहूदी थे, परंतु वे यहूदी विश्वास में आने वाले अन्य जाति भी थे। 16वीं आयत से आगे लिखा है, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वह 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहायता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यीशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अब पौलुस उनके लिए उनके इतिहास को दोहरा रहा है। परमेश्वर तुम्हारे पितरों के साथ था और मिस्र की दासता से आश्चर्य कर्मों द्वारा उन्हें निकाल लाया और 40 वर्ष जंगल में उनकी सहकर उनको प्रतिज्ञा के देश में लाकर उन्हें वह देश दे दिया। फिर उन पर न्याय नियुक्त किए जो 450 वर्षों तक उन पर राज्य करते रहे, और शमूएल के समय उन्होंने एक राजा की मांग की ताकि वे भी दूसरे देशों के समान हो जाएं। इस समय तक इस्राएल परमेश्वर द्वारा शासित था, परंतु वे शासन से संतुष्ट न थे, और इस्राएल के इतिहास में वह दिन सबसे दुखद दिन था जब उन्होंने परमेश्वर के शासन से निकलकर राजा के शासन की मांग की ताकि अपने चारों ओर के देशों के समान बने। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हम पर राज्य करे, हम चाहते हैं कि एक राजा हम पर राज्य करे। पहले शमूएल की दुखद घटना को हम जानते हैं कि उन्होंने दूसरी जातियों के समान एक राजा की मांग की। इस पर शमूएल बड़ा निराश हुआ, परंतु परमेश्वर ने कहा, शमूएल निराश मत हो, उन्होंने तुझे नहीं मुझे राजा होने से अस्वीकारा है। और परमेश्वर ने शमूएल से कहा, शाऊल का अभिषेक कर जो कीश के पुत्र का था, कि वह इस्राएल पर राजा हो। और उसने लगभग 40 वर्ष तक राज्य किया। उसके राज्य की समाप्ति के निकट शमूएल बूढ़ा हो गया था, देख भी नहीं सकता था, परंतु परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि शाऊल से कहे कि अमालेकियों का अस्तित्व पूर्णतया मिटा दे, पशुओं व सब की हत्या कर, कोई भी जीवित न रहे। शाऊल ने अमालेक पर आक्रमण किया और प्रभु ने उन्हें शाऊल के हाथ में कर दिया, परंतु जब उसने मोटी मोटी भेड़ों को देखा तो उन्हें नाश न करने का फैसला किया, जबकि कमजोरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और स्वस्थ पशुओं व राजा आहाज को अपने साथ जीवित ले आया। जब शमूएल उससे मिलने आया तब शाऊल ने कहा, प्रभु जीवित है, मैंने वही किया जो प्रभु ने आज्ञा दी थी। प्रभु जीवित है, ये उस समय का बोलने का तरीका था जैसे आजकल हम कहते हैं जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड। ये धार्मिक संबोधन है, ये सार्थक भी हो सकते हैं और निरर्थक भी। बहुत से लोग इस प्रकार के धार्मिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु उनके मन में उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इजराइल में एक अरबी लड़का है जो गलियों में सामान बेचता है, और जब यात्री लोग वहां घूमने आते हैं तो उनके रंग को देखकर, उनके देश को देखकर, उनकी शैली को देखकर वो अपनी भाषा को बदल देता है। वो आपसे पूछता है, आप कहां से आए? और यदि आप कहते हैं हम अमेरिका से आए हैं, तो वह तुरंत प्रेज द लॉर्ड भाई लोग कैसे हो, हालेलुया बोलना शुरू कर देता है। मेरा इस लड़के से कई बार सामना हुआ। वो मुझसे चिढ़ जाता था क्योंकि मैं हमेशा पूछता था तू क्या कह रहा है। मैं उसे याद रहता हूं, और बहुत बार अब वह मुझे देखकर वो मुड़कर चला जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के सत्य के विषय कई बार हमारा विवाद हुआ है। तो अभी मैं उसके अन्य दलों के पास जाकर प्रभु की स्तुति हो, धन्य प्रभु, प्रभु की स्तुति हो कहते सुनता हूं, परंतु वो असली में मुसलमान है। देखिए, वो सामान बेचने के लिए अपने मुंह का प्रयोग करता है।
इन शब्दों का प्रयोग करना अच्छा है यदि हम ये शब्द ईमानदारी से कहें, परंतु हमें होशियार रहना चाहिए कि कहीं वो हमारा निरर्थक बोलने का तरीका ना बन जाए। और यह वाक्यांश और प्रभु जीवित है इस्राएल में उस समय एक आत्मिक निरर्थक शब्द बन गया था। यदि आपको अपनी आत्मिकता से किसी को प्रभावित करना हो तो आप कहेंगे, भाई प्रभु जीवित है। तो शाऊल इस आत्मिक निरर्थक शब्द का प्रयोग कर रहा था, जबकि प्रभु जीवित है। मैंने वो सब कर दिया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने मुझे दी थी। और शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। क्या तू नहीं जानता कि विद्रोह जादूगरी के समान पाप है? क्योंकि तूने परमेश्वर का अपना राजा नहीं माना। परमेश्वर अपने लोगों पर राज्य करने के लिए तुझे स्वीकार नहीं करता है। अब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को खोजेगा जो उसके मन के अनुसार हो और जो उसकी इच्छा को पूरी करे। लगता है समस्त इतिहास में परमेश्वर ऐसा ही करता है। परमेश्वर सदा ऐसे व्यक्ति की खोज में रहता है जो उसके मन के अनुसार हो और उसकी इच्छा को पूरी करे। कई बार शाऊल के समान हमारे हृदयों में भी अहम भर जाता है, क्योंकि ये हमारे हृदय का केंद्र बन जाता है। इसलिए हम अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, न कि परमेश्वर की, और आमतौर से हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। यदि मेरी इच्छा या परमेश्वर की इच्छा में चयन की बात हो तो कितनी बार हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से अधिक मानते हैं। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो उसके मन के अनुसार चले। यहेजकेल की पुस्तक के 22वें अध्याय की 30वीं आयत में लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य खोजना चाहा जो दरार में खड़ा हो मेरे और देश के मध्य, कि मैं उसको नाश न करूं, परंतु कोई न मिला। परमेश्वर अपने हृदय के अनुसार एक मनुष्य को ढूंढ रहा है जो उसकी इच्छा को पूरी करे, परंतु कठिनाई के समय उस इतिहास के युग में ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर को एक जन मिल गया जिसका नाम दाऊद था। पौलुस बताता है कि परमेश्वर को दाऊद मिल गया जो उसके मन के अनुसार था और उसकी इच्छा को पूरी करता था। कोई मनुष्य सिद्ध नहीं। परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि वह व्यक्ति परमेश्वर को अपने हृदय के केंद्र में न रखे। और जब समय आता है तो वह मनुष्य अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वह परमेश्वर के मन के अनुसार होता है। इस पुरुष के वंश में से, अब आपने देखा पौलुस उनके इतिहास को दोहरा रहा है और यीशु तक आ रहा है, और अब वो एक लंबी छलांग लगाता है। इतिहास के संक्षिप्त दोहराने में दाऊद तक आते ही वो यीशु पर आ जाता है, क्योंकि दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा इस व्यक्ति के वंश से परमेश्वर इस्राएल के लिए एक उद्धारकर्ता खड़ा करेगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर इस्राएल को मुक्तिदाता देता है जिसका नाम यीशु था। दाऊद ने जब परमेश्वर के लिए मंदिर निर्माण करने का फैसला किया तो वह नाथान नबी के पास आया और कहा, मैं परमेश्वर के लिए घर बनाना चाहता हूँ, वो तेजोमय हो। मैं तो सुंदर महल में रहता हूँ और परमेश्वर तंबू में, ये ठीक नहीं। परमेश्वर को तो सबसे महान भवन में रहना चाहिए जो मनुष्य बना सके, और मैं परमेश्वर के लिए ऐसा ही एक भव्य भवन बनाऊंगा। नातान ने कहा, हे महान दाऊद, जो तेरे हृदय में है उसे कर। परंतु उसी रात परमेश्वर नातान के पास आया और कहा, नातान, तूने बोलने में जल्दी की। तुझे दाऊद से कहना होगा कि वह मेरे लिए भवन नहीं बनवा सकता। उसके हाथ खून से रंगे हैं। उससे कह, मैं उसके घराने को बनाऊंगा। मैंने उसे भेड़ों के पीछे चलने से लिया और अपनी प्रजा पर राजा नियुक्त किया, और उसके वंश में सदा सिंहासन पर बैठने के लिए एक होगा, अर्थात मसीह दाऊद के द्वारा आएगा। अगले दिन नातान दाऊद के पास आया और कहा, दाऊद, मैं तुझे एक बुरी खबर और एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। पहले बुरी खबर सुन। तू परमेश्वर के लिए भवन नहीं बनवा सकता। तेरे हाथ खून से रंगे हैं। परंतु अच्छा समाचार यह है कि परमेश्वर तेरे लिए घराना बनाएगा और तेरे वंश में सदाकाल तक सिंहासन पर बैठने वाले की कमी न होगी। दाऊद जानता था कि परमेश्वर क्या कह रहा है, मसीह मेरे देश से आएगा। ये संदेश सुनकर दाऊद प्रभु के सामने गया और कहा, हे परमेश्वर, मैं तो कुछ नहीं था। मैं तो बैतलहम की पहाड़ियों में रहने वाला एक बालक था जो भेड़ों के साथ रहता था, और उन भेड़ों में से तूने मुझे ले लिया और अपने लोगों पर राजा नियुक्त कर दिया। प्रभु, तूने पहले ही मेरे लिए इतना कर दिया है और तू भविष्य की बातें भी कर रहा है। और दाऊद वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह से भाव विभोर हो उठता है और एकदम परमेश्वर के सामने चुप हो जाता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है जब मेरे शब्द निकलते नहीं हैं और मैं परमेश्वर के सामने बिल्कुल चुप खड़ा रह पाता हूं।
पौलुस वर्णन करता है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मसीह दाऊद के वंश से होगा और वह सीधे मसीह तक छलांग लगाता है। 23वीं आयत से आगे, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इस्राएलियों को मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार किया। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांवों की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो इब्राहिम की संतान हो और जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। परमेश्वर ने मसीह को भेजा जिसका नाम यीशु है। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसके आगे भेजा, क्योंकि यरूशलेम में रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जो हमारे सब्त के दिन पढ़ी जाती हैं, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया। यद्यपि प्रतिदिन भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में से उनके लिए पढ़ा जाता था, वे नहीं समझे और न उन्होंने नबियों के उस वचन को पूरा किया। यशायाह 53:3 में लिखा है, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। अतः कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और उसके प्रति भविष्यवाणियों को पूरा किया। अब वापस हम लौट कर आते हैं। 13वें अध्याय की 28वीं आयत में लिखा है, उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, तो अभी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। वचन 22 पूरा हो गया। यशायाह 52 व 53 पूरे हो गए। जब उन्होंने वचन की भविष्यवाणी को पूरा कर लिया, तब उसे क्रूस पर से उसे उतारा और कब्र में रखा। 30वीं आयत, परंतु परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। यहाँ पौलुस का एक पूरा उपदेश हमें उपलब्ध हो जाता है, एक अद्भुत संदेश। आपको याद होगा कि पेंतिकोस्त के दिन दिए गए पतरस के उपदेश में हमने सरल सा विषय देखा था और वह विषय था यीशु का पुनरुत्थान। अब ठीक यही विषय पौलुस के उपदेश का भी था। पौलुस ने कहा कि पुनरुत्थान की ओर बढ़ते हुए यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास लाना उद्धार के लिए जरूरी है, क्योंकि एक मृतक मनुष्य किसी का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार के लिए पुनरुत्थान आवश्यक है, इसलिए पुनरुत्थान उनके संदेश का मुख्य केंद्र था। यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो उसके परमेश्वरत्व को सिद्ध करता है, जो मनुष्य के परमेश्वर से मिलने हेतु सार्थक बनाता है। और 31वीं आयत से आगे लिखा है, और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने। अब वे ही उसके गवाह हैं। और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीत से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े, उसने यूं कहा है कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। पौलुस उन्हें वचन के संदर्भ देकर संदेश दे रहा है। वो भजनों से पुनरुत्थान की प्रतिज्ञाएं दिखा रहा था कि हमारी देह सड़ेगी नहीं। यह दाऊद अपने बारे में नहीं कह सकता था, क्योंकि उसकी देह तो सड़ गई, परंतु यीशु की नहीं सड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। इसलिए उसके द्वारा हम पापों की क्षमा की अद्भुत संभावना का प्रचार करते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत को यीशु मसीह पूरी करता है, और वह जरूरत है पापों की क्षमा। आप परमेश्वर के साथ संगति या मेल मिला बिना पापों की क्षमा नहीं पा सकते। यहाँ पापों की क्षमा के द्वारा परमेश्वर के साथ एक हो जाने की संभावना जो यीशु मसीह के द्वारा है और जिसका पौलुस ने प्रचार किया, क्योंकि उसने धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी को पूरा किया है। वो मर गया और फिर जी उठा। और 13वें अध्याय की 39वीं आयत में लिखा है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हरेक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। देखिए, वो व्यवस्था से श्रेष्ठ है,
इसी के द्वारा आप धर्मी ठहराए जाते हैं। व्यवस्था ये दे नहीं सकती थी, परंतु जो उस पर विश्वास करते हैं धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए पौलुस का मनपसंद विषय विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना था, जो हमने रोमियो की पुस्तक के अध्ययन में देखा। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय में पौलुस रोमियो की पत्री में विस्तार से लिखता है। 40वीं आयत, इसलिए चौकस रहो, ऐसा न हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। अर्थात वह जिसके विषय में नबियों ने कहा था, हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीति न करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सब्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुतेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। ये समस्या गलातियों की कलीसिया में थी, फिर भी वे अनुग्रह में बने हुए थे। पौलुस ने बाद में गलातियों को लिखा और कहा, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने भरमा दिया कि तुम इतनी जल्दी परमेश्वर के अनुग्रह से फिर जाओ? आत्मा से आरंभ करके देह में सिद्ध किए जाओ। और यही बातें जो उन्हें सिखाई गई थी वे नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर अपने वचन को व्यर्थ नहीं जाने देता है। हम कई बार कहते हैं कि परमेश्वर हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूं प्रभु, इस क्षेत्र में मुझे कोई समस्या नहीं, इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। परंतु परमेश्वर अपने वचन को व्यर्थ नहीं भेजता। यदि वो आपसे कुछ कहता है तो ये निश्चित है कि वहीं पर आप किसी न किसी समस्या में पड़ सकते हैं। हम अपने को कितना जानते हैं उससे अधिक परमेश्वर हमें जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बर्बाद होने देना नहीं चाहता। वो हमें उन विषयों पर बात करता है जिन्हें वह जानता है, चाहे हम उन्हें अनावश्यक समझें। ये सामान्यतः उस क्षेत्र में होता है जहां हम बाद में शायद असफल हो जाएं। इसी प्रकार उनके साथ भी हुआ। उसने कहा, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो, परंतु वे नहीं रहे। आगे लिखा है, अगले सप्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। वचन चारों ओर फैल गया और सब वचन सुनने इकट्ठे हो गए। 45वीं आयत से आगे लिखा है, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस व बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। इस प्रकार सुसमाचार को वे पहले यहूदियों में लाए, परंतु उन्होंने ग्रहण न किया, तब वे अन्य जातियों की ओर फिरे। पौलुस रोमियो के पहले अध्याय में कहता है, क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता। इसलिए कहा, एक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी के लिए फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस सामान्यतः इस नमूने का पालन करता था। पहले सुसमाचार को यहूदियों के पास ले गया ताकि उनके पास उसे अस्वीकार करने का अवसर हो, और तब वो अन्य जातियों में सुसमाचार ले गया। उन्होंने स्वयं को भी दोषी ठहराया। मनुष्य स्वयं को दोषी ठहराता है। आपको याद होगा, पिलातुस ने कहा, इस यीशु के साथ मैं क्या करूं जो मसीह कहलाता है। पिलातुस ने अपना न्याय कर दिया, परंतु वास्तविकता में वह अपना ही न्याय कर रहा था। पिलातुस का प्रश्न है जिसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। आप में से प्रत्येक को इस प्रश्न का सामना करना होगा कि मैं यीशु का क्या करूं। ये देखना पिलातुस का काम नहीं है। ये प्रश्न आपके सामने है। आप यीशु के साथ क्या करें जो मसीह कहलाता है। आपको अपना न्याय करना है कि आप उसके साथ क्या करेंगे। यीशु के विषय में आपका फैसला उसकी नियति को नहीं बदलेगा। वह तो जो है सो है और सदा रहेगा, परंतु आपकी नियति का निर्धारण इस बात पर निर्भर होगा कि आप यीशु के साथ क्या करते हैं। पौलुस ने कहा, क्योंकि तुमने स्वयं को अनंत जीवन का अयोग्य ठहराया, इसलिए हम अन्य जातियों के पास जा रहे हैं। आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। कैसा आनंददायक वचन! हमने पूर्व निर्धारण के विषय पर ध्यान दिया जब हम रोमियो के 8वें अध्याय को देख रहे थे, और यहाँ भी यही विषय दिया गया है कि जितनों का अभिषेक अनंत जीवन के लिए किया गया उन्होंने विश्वास किया। 39वीं आयत से आगे, तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा।
परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव कराकर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियम को गए और चेले आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। वे एक प्रकार से एक दूसरे के सहभागी थे। आनंद से भरना, पवित्र आत्मा से भरना या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना आनंद से परिपूर्ण होता था। अगली बात जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि उन्होंने इकुनियम और लुस्त्रा में प्रचार किया, परंतु ये सारा क्षेत्र ही गलातिया कहलाता है और उन्होंने उस क्षेत्र के विभिन्न कलीसियाओं में सेवकाई की या उस क्षेत्र में कई कलीसियाओं की स्थापना की। अगली बार हम उस क्षेत्र में उनकी सेवकाई पर मनन करेंगे। हमारे मनन के लिए बहुत कुछ है यदि हम परमेश्वर के उस वचन को दोहराते हैं जिसका आज हमने अध्ययन किया है। प्रभु के प्रति हमारी सेवकाई, परमेश्वर की सेवकाई। क्या मैं परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति हूँ? क्या परमेश्वर मेरे हृदय के केंद्र में है या मैं स्वयं अपने हृदय के केंद्र में हूँ? जब बात चुनाव की हो तो क्या परमेश्वर की इच्छा से अधिक मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा? क्या शाऊल के समान परमेश्वर के तरीके को अस्वीकार करूं? क्या मैं इच्छा का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध विद्रोह करूं? अपने या दाऊद के समान परमेश्वर के अधीन रहूं? यह न रहूं। सोचने के लिए बहुत कुछ है, विचार करने के लिए भी बहुत कुछ है। परमेश्वर आपके साथ रहे। जब आप परमेश्वर के साथ संबंध की बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है और परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है। काश परमेश्वर आपके साथ हो और आपकी अगुवाई करे और आपको मार्ग दिखाई दे और आपकी सहायता करे, आपको शक्ति दे और बुद्धि दे और पवित्र आत्मा द्वारा आपको सामर्थ्य व योग्यता दे ताकि आप प्रभावी रूप से उसकी सेवा कर सकें, आप उसके नाम की महिमा कर सकें और आप उसके नाम को आशीष दे सकें। आपके साथ प्रभु रहे और यीशु मसीह के प्रेम में आपको बनाए रखे। आमीन।